तो क्या आपसे भी एग फ्राइड राइस खिले खिले नहीं बनते? चावल को बॉईल करना, फिर सब्जियों के साथ उसे फ्राई करना आपको भी मुश्किल लगता है? तो छोड़ें पुलाव और बिरयानी, आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करें। इस रेसिपी में मैंने ना प्याज का इस्तेमाल किया है, ना टमाटर, दही, गरम मसाला, कुछ भी तो नहीं डालना। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चावल बनाने की एक और यूनिक रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी और ऐसे चावल शायद ही आप लोगों ने पहले बनाए हों। तो रेसिपी को एंड तक देखें और अगर अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो चलें फिर मज़ेदार से एग फ्राइड राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर इजी और बेहद शानदार से एग फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले तो राइस को चेक कर लें। अच्छा, 750 ग्राम में राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ और हमेशा की तरह डबल स्टीम राइस है मेरे पास। 2 से 3 पानी में मैं इसे धोऊंगी और 20 मिनट के लिए भिगो कर एक साइड पर रख दें। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं डालूँगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल में शामिल कर दूंगी सबसे पहले तो मैं साबित सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन ये होगा हाफ़ टेबल स्पून के करीब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी खड़े गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ गरम मसालों में ज़ीरा ही डलेगा। इसके साथ शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून भर के मैंने डाल दिए हैं। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं और अदरक लहसुन को मैं फ्राई करूँगी। क्या बिरयानी, क्या पुलाव, जब आप ये फ्लेवरफुल से चावल बनाएंगे ना, आपको खुद पर बिलीव ही नहीं होगा। यकीन करें, मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, एक बार बनाइएगा लाजमी। तो देखिए, अदरक लहसुन को बस मैंने मिक्स किया है हल्का सा और अब शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें। 4 टेबलस्पून के करीब ये हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था। 10 से 12 हरी मिर्चें ले लें और चॉपर में चॉप कर लें। आप चाहें तो इनका पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं। चलें जी, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और अब बारी आती है चिकन की। इस रेसिपी में मैं तो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बोनलेस नहीं है तो आप विद बोन चिकन भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल करें ना तो आप ऐसा करें, बोटी का साइज़ छोटा रखें ताकि गलने में प्रॉब्लम ना हो। चलें जी, अब चिकन यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है जिसे मैंने जूलियन शेप में यानी कि लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट कर डाला था। और अगर इस चिकन को वज़न में देखें तो चिकन आधा किलो के बराबर है। बस जी, कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से चिकन को मिक्स करें और साथ के साथ इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून के करीब नमक और हाफ़ टेबल स्पून में इसमें शामिल करूँगी चाइनीज़ सॉल्ट। मुझे पता है अब आप लोग बोलेंगे कि अगर चाइनीज़ सॉल्ट ना हो तब हम क्या डालें, तो आप इसमें 2 चिकन क्यूब डाल दें। वो भी नहीं डालना चाहते तो 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड कर दें, तब भी इंशाअल्लाह ताला आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। मिक्स कर लेते हैं और बस देखें, चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो गया, मैं इसमें डाल दूँगी मटर। अच्छा, मटर टोटली ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मगर मटर पुलाव तो हर किसी का फेवरेट होता है ना। तो मैंने तकरीबन 1 कप भर के इसमें फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे और ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस कवर लगाएं और 10 मिनट के लिए चिकन और मटर को पकने के लिए छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पे। फ्रेश मटर हैं, 10 मिनट में अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ताला गल भी जाएंगे और बोनलेस चिकन है, इसे गलने में देर ही कितनी लगती है। चलें जी, मटर और चिकन 10 मिनट के बाद कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावल के हिसाब से पानी। अच्छा, चावल थे मेरे पास 3 पाव और मैं जो चावल लेती हूँ ना, उसके ऊपर सिर्फ आधा गिलास ही पानी डालती हूँ। तो मेरे पास तकरीबन 2 गिलास चावल थे और मैं इसमें 2.5 गिलास पानी के ऐड कर दूँगी। आपके पास जो चावल हैं, आप जितना पानी डालते हैं उसी हिसाब से डालें, बस बाकी की रेसिपी को सेम रखें। चलें जी, पानी शामिल कर दें और कवर लगा दें, यखनी में एक अच्छा सा बॉयल आने दें। तो चिकन और मटर को तो हम पहले ही गला चुके थे, लिहाजा यखनी को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 से 2 अच्छा सा बॉयल आ जाए तो डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल। अच्छा, चावल हमेशा छान कर डाला करें ताकि इसके साथ एक्स्ट्रा पानी ना जाए और आपके चावल खिले खिले से बने। फ्राइड राइस हर किसी से परफेक्ट नहीं बनते, एक तो चावल बॉईल करते वक्त ही टूट जाते हैं और जब सब्जियों के साथ हम चावल को फ्राई करते हैं तो चावल की तो ऐसी तैसी हो जाती है। इससे बेहतर है आप ये रेसिपी बना लें, यकीन करें हर निवाले में आपको जायका मिलेगा। चलें जी, चावल डालने के बाद मैंने पकने के लिए छोड़ दिए। अब यहाँ पर मैं लूँगी 3 अदद अंडे और उन्हें अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। अब अंडों का कलर मुझे हल्का सा लाइट लग रहा है
तो इसमें शामिल कर देते हैं बिरयानी फूड कलर को। हल्का सा मैं पानी में घोल कर ऐड कर दूंगी तो अंडों का कलर बेहतरीन आएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, कलर डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अंडों को अच्छे तरीके से फेंट कर एक साइड पर रख दें। इधर जो मैंने चावल पकने के लिए छोड़े थे उनका भी पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो बस जी चावल को इसी स्टेज पर दम पे लगा देंगे। आप देख रहे हैं पानी का लेवल बिल्कुल नीचे चला गया है। तो कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए चावल को दम पे लगा दें। अच्छा, रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने, उसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और जो अभी मैंने अंडे फेंट कर रखे हुए थे ना उन्हें शामिल कर दें। अंडों को फ्राई करना है, यानी कि स्क्रैम्बल एग बनाकर तैयार करने हैं। तो बस अंडे डालें और स्पैचुला की मदद से मिक्स करें और मोटे मोटे टुकड़ों में इसे फ्राई कर लें कुछ इस तरीके से। देखिए अंडों का कलर कितना खूबसूरत सा आया है, ऐसा ही कलर मुझे चाहिए था। अंडे फ्राई हो जाएं तो इन्हें एक साइड पर निकाल कर रख दें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ये एक दावत स्पेशल रेसिपी है और इस रेसिपी को अगर आप दावत के लिए बना लेते हैं ना, यकीन करें आपकी डाइनिंग टेबल को 4 चांद लगा देगी। उसी कढ़ाई में डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मज़ीद कुकिंग ऑयल और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी मैंने काट कर रखी हुई हैं। शिमला मिर्च है मेरे पास 1 कप, जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया। सेम कटिंग में कटी हुई गाजर और 1 कप के बराबर बंद गोभी। आप चाहें तो मज़ीद सब्जियों का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे फ्रेश वेजिटेबल्स। अच्छा, सब्जियों को हमने फ्राई करना है मगर फ्लेम को यहाँ पर आप लोग हाई रखेंगे। अगर फ्लेम आप लोगों ने लो रखी तो सब्जियाँ तो पानी छोड़ देंगी और इनका भरता बन जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ना ही तो सब्जियों का कलर ख़राब होना चाहिए और ये हल्की सी क्रंची भी रहनी चाहिए। तो हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें। फिर इसमें डालें 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करें। मिक्स करें और हाई फ्लेम पे मज़ीद 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छा, इसमें सीजनिंग भी डालेंगे ताकि सब्जियां फीकी सी ना लगें। तो 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करूंगी और 1 टीस्पून ही इसमें नमक शामिल कर दूंगी। नमक आप लोगों ने पहले नहीं डालना वरना सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी, अपना पानी छोड़ देंगी। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिस पर अमल करते हुए आप एक परफेक्ट रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे तो पुलाव बिरयानी की मैं आपको हज़ारों रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, ये रेसिपी भी बेस्ट रेसिपी है, एक बार बनाइएगा ज़रूर। अंडे जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो भी सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। बस जी आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे एक साइड पर रख दें। चावल जो मैंने दम के लिए लगाए थे ना, 10 मिनट के बाद ये सब्जियां और अंडे इसके ऊपर लगा देंगे, जैसे वो बिरयानी में तह लगाते हैं ना, बस इसी तरीके से। ना सब्जियों का कलर ख़राब होगा और चावल एक एक चावल जायकेदार और खिला खिला बनेगा। चावल बनाने का ये तरीका बहुत ही आसान है और इसका रिज़ल्ट आपको परफेक्ट मिलेगा। तो सारी सब्जियों की तह लगाने के बाद कवर लगाएं और मज़ीद 5 मिनट के लिए चावल को दम पे लगा दें। टोटल 15 मिनट के लिए मैंने दम पे लगाया था चावल को। अब आप लोग चेक करें, माशाल्लाह से कोई इतने ज़बरदस्त बनेंगे ना ये चावल। अब आप ही इसको कोई नाम दे सकते हैं। आप इसे एग फ्राइड राइस बोलें, आप इसे बिरयानी बोलें, आप इसे पुलाव कहें। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। खाने में बेहद लजीज बनेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।